बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन की अंतिम रिपोर्ट में कुछ बदलाव संभव है। जी हां, आपको बताते चले कि डेलिमिटेशन कमीशन ने कुछ प्रपोजल्स को, कुछ प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया और उन्हें शामिल करने का फैसला भी किया। नमस्कार, मैं जानवी गुप्ता और इस वक्त आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। चलिए आइए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। दर्शकों, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी लंबे समय से डेलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग की फाइनल एंड अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के बेसिस पर चुनाव जो है वो होंगे। हालांकि कुछ महीने पहले फाइनल ड्राफ्ट भी सामने आया, लेकिन बहुत सी विधानसभा सीटों के लिए सुझाव और आपत्तियां भी सामने निकल कर आई, जिसके बाद डेलिमिटेशन कमीशन ने ऐसा कहा कि एक बार फिर विचार विमर्श किया जाएगा और अंतिम और फाइनल रिपोर्ट जो है वो सरकार को अब जल्द ही सबमिट की जाएगी। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आने वाले 6 से 8 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। लेकिन दर्शकों, इस समय की बड़ी खबर की बात करते चले जो इस समय सामने निकल कर आई। आपको बता दें कि 2 महीने के भीतर आने वाली जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की फाइनल एंड लास्ट रिपोर्ट में कुछ बदलाव जो है वो संभव है। जी हाँ, जानकारी हो कि परिसीमन आयोग ने अपनी इंटीरियम रिपोर्ट पर सभी 5 सहयोगी सदस्यों की ओर से सुझाए गए कुछ प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया है और इन प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट में शामिल करने का फैसला भी किया। दर्शकों, इसी के साथ डेलिमिटेशन कमीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के अलावा बीजेपी की बात करें तो भाजपा के दोनों सांसद जुगल किशोर शर्मा व पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर सहयोगी सदस्य शामिल है। इसके अलावा दर्शकों, इंटीरियम रिपोर्ट पर आपको बता दें कि सहयोगी सदस्यों के सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस पर विचार विमर्श करने के लिए ही वीरवार को यानी कि कल परिसीमन आयोग की नई दिल्ली में एक अहम बैठक भी होती है। जी हां, रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में लगभग 2 घंटे चली इस मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने भाग लिया। ये अहम मीटिंग जो है वो कल दिल्ली में हुई और इसी मीटिंग में आपको बता दें कि सहयोगी सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डेलिमिटेशन कमीशन से संबंधित एक अधिकारी ने ऐसा बताया कि इस अहम मीटिंग में सहयोगी सदस्यों द्वारा इंटीरियम रिपोर्ट्स पर जमा कराई गई आपत्तियां और सुझावों पर डिटेल में चर्चा की गई और इसी डिटेल में चर्चा करने के बाद सहयोगी सदस्यों की कई आपत्तियों और सुझावों को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चेंजेस यानी कि अमेंडमेंट्स लाने का फैसला किया। ये एक बड़ा फैसला है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में जल्द ही सहयोगी सदस्यों को भी अवगत करा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको यहां पर यह भी बताते चले कि अब जनता की आपत्तियों के लिए सार्वजनिक यानी कि पब्लिक की जाएगी लास्ट एंड फाइनल रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। परिसीमन आयोग से जुड़े एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि अब अगले चंद दिनों में परिसीमन आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट को जनता की आपत्तियों के लिए सार्वजनिक करने का अलावा जम्मू कश्मीर का भी दौरा जो है वो करेगा। जी हाँ दर्शकों, इसके बाद ही वे अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए उसे सरकार को सौंपेगा। वहीं इन्हीं सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद व आयोग के सदस्य हसनैन मसूदी ने ऐसा कहा कि मैंने भी ये सुना है कि डेलिमिटेशन कमीशन ने कुछ आपत्तियों और सुझावों को स्वीकार किया और अगर हमारी ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस को स्वीकार किया गया है तो फिर परिसीमन आयोग को डेलिमिटेशन की पूरी प्रक्रिया को स्थगित किया होगा। लेकिन अब यहां पर आपको बता दें कि कमीशन ने 2 महीने का कमीशन को एक्सटेंशन भी दिया गया। जी हां, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने से पहले
विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना है। जी हाँ, और इसके लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग को बनाया था। वहीं आयोग को इसी साल 6 मार्च 2022 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट जो है वो सौंपनी थी, लेकिन 22 फरवरी को केंद्र सरकार ने इसके कार्यकाल में 2 महीने का विस्तार दिया और इन्हीं 2 महीने के भीतर भीतर आपको बता दें कि फाइनल रिपोर्ट्स जो है वो आने का पूरा चांस है। अब जो आपत्तियां बहुत से सांसद ने डेलिमिटेशन कमीशन को बताई थी उनकी ड्राफ्ट पर, अब उन्हीं ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस को आप कह सकते हैं कि उन पर विचार किया जाएगा और उन्हें रिपोर्ट में लाने का पूरा संभव है। फिलहाल ये थी बड़ी खबर। अगर इसी से जुड़ी और अपडेट्स आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। दीजिए इजाजत, जय हिंद।